दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में पुलिस की नाक के नीचे बिक रही है अवैध शराब, लेकिन यहाँ की पुलिस सो रही है कुंभकर्णी नींद, जिसको लेकर प्रेस रिपोर्टर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत कुमार ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि उन्होंने शंकर मार्केट और शिवाजी ब्रिज के आसपास कई जगहों पर अवैध शराब और देह व्यापार से जुड़े नेटवर्क को रिकॉर्ड किया है और इसकी जानकारी एसएचओ बाराखंबा महावीर सिंह को दी, लेकिन उन्होंने इस पर कार्रवाई करने की जगह मुझे ही झूठे केसों में फंसाने का षड्यंत्र रच रहे हैं और अपने क्षेत्र में खुलेआम शराब और अन्य अवैध कार्यों को करने वालों को खुली छूट दे रखी है, जिसको लेकर प्रेस रिपोर्टर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्रकार अजीत कुमार ने पीएमओ पोर्टल और विजिलेंस विभाग को भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। अजीत जी, क्या मामला है जो कल होली बीती है और आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो भी शराब की बोतल के साथ, क्या मामला है? देखिए कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं प्रेस रिपोर्टर हूं और प्रेस रिपोर्टर उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। बाराखंबा थाने का जो क्षेत्र है, बाराखंबा थाना इलाका आता है, इसके एसएचओ हैं महावीर सिंह। महावीर सिंह जो पीछे काफ़ी लंबे समय से थाना के अंदर इसमें तैनात हैं और ये काफ़ी लंबे समय से शराब का, जुए का और काफ़ी रैकेट्स का अवैध व्यापार करवा रहे हैं, जिसको शब्द में बोल सकते ऑर्गेनाइज क्राइम भी बोल सकते हैं उसको हम, जो करा रहे हैं। अच्छा, इसकी मैंने आवाज़ उठाई, मुझे कुछ लोगों ने मौके शिकायत दी, मुझे बताया कुछ लोगों ने इस तरीके से नेगेटिविटी चल रही है, जिसको लेके मैंने एसएचओ को पर्सनली मिलकर सारी चीज़ें ब्रीफ फैक्ट सब दी है, बताया एसएचओ को इसी तरीके से अवैध तरीके से शराब बेची जा रही, जुआ, सट्टा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे चल रही है आपके इलाके में। तो एसएचओ ने नेगलेक्ट कर दिया मुझे उसको बात को लेके और उसको रिस्पॉन्स दिया नहीं मुझे एसएचओ साहब ने। तो उसके बाद फिर इनफैक्ट क्या हुआ, मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ पर एक रात को कोई अनजान बंदे आ गया, वहाँ पे अनलीगल एक्टिविटी चल रही थी। मेरी वाइफ ने 100 नंबर पर कॉल करके बताया कि इस तरीके से एक सेक्स रैकेट चल रहा है और उस बाबत एक कंप्लेंट फाइल करी, एक व्यक्ति को पढ़ के पुलिस के हवाले करा, 100 नंबर कॉल करी 112 नंबर पे। जिसके बाद एसएचओ साहब ने थाने बुलाया मुझे, मेरी वाइफ को थाने बुलाया और थाने बुला के दूसरी पार्टी को बुलाया, उनसे आपस में शिकायत साठ गांठ करी, मुझे पता नहीं इस बारे में। और आने के बाद मेरे खिलाफ एक झूठी शिकायत ले ली कि भाई आप इस तरीके से गलत काम करते हो, ये वो झूठी कंप्लेंट ले ली। जिसके बाद एसएचओ साहब ने कमरे में मुझे बुलाया और मेरी वाइफ को बाहर भेजा, मुझे धमकी दी कि पुलिस के काम में, मेरे काम में दखल अंदाजी मत कर, जो हो रहा चलने दे, इस वजह इंटरफेयर मत कर, वरना तेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दूंगा और तुझे तड़ीपार कर दूंगा। बहुत सारी मुझे धमकी दी, दवा बनाया। और मेरी वाइफ की उस दिन की जो कंप्लेंट थी, जो सत्य कंप्लेंट थी, जो 112 पे कॉल रिकॉर्ड है, और वो महिला मौके पकड़ाई गई है और एक व्यक्ति को पकड़ के दिया गया जो सेक्स रैकेट चल रहा था जिस तरीके से वो। लेकिन एसएचओ साहब ने उसको दवा बना के मेरे पर, मेरी पत्नी ने दवा बना के झूठे को इसे बंद कर देंगे, मेडिकल कराओ उसका, इसको पकड़ो बैठाओ, मेरे को दवा बना के मेरी वाइफ से वो कंप्लेंट को झूठी कंप्लेंट बना के उसको खत्म कर दिया एसएचओ साहब ने। उसके बाद से एसएचओ साहब ने सारे बीट अफसर और पुलिस वाले कर्मी सारे मेरे पीछे लगा दिए और लगातार मेरे ट्रैकर लगातार मेरी धमकी मिलती है, मकान खाली कर दो, यहाँ मत रहना, अगर यहाँ आओगे तो आपको जेल भेज देंगे, यहाँ पे मुकदमे हो जाएंगे, यहाँ पे एफआईआर हो जाएगी। बहुत मुझे प्रेशर में लेने की कोशिश करी एसएचओ साहब ने, महावीर जी ने। लेकिन मैं एक पत्रकार हूँ और मैं पत्रकारिता को करता रहूँगा, जो मेरा पेशा है, जो मेरा काम है, वो तो मैं करूँगा ही। इस बात मैंने देखा इलाके के अंदर इंक्रोचमेंट, बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने फिर जाके बस ये शराब के अड्डे ढूंढे, तो मुझे कुछ लोगों ने बताया शराब के अड्डे चले इस तरीके से, कुछ महिलाएं हैं जो शराब बेच रही है, जो एसएचओ महावीर, जो एसएचओ थाना बाराखंबा के एसएचओ महावीर, उनकी डायरेक्ट उनसे लेन देन ज़्यादा सेटिंग है। तो मैंने अपने लेवल पर जाके उस चीज़ को मैं देखा। फिर मैंने ये देखी, आप देख सकते हैं सामने ड्रिंक्स की बोतल्स रखी है, ये सारी बोतल्स मैंने टोटली मैंने जाके अवैध बेचने वाली महिलाओं से मैंने सारी खरीदी है। ये सारी बोतल मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये सारी मैंने एक बोतल 200 रुपये की ली है, इसमें 125 रुपये की समथिंग कुछ रेट लिखा है इसके ऊपर, लेकिन ये 200 रुपये की सारी मैंने ली है। हर बार आपको मिल सकता है और ये ऐसा नहीं है कि ये खुले तौर पर बेची जा रही है। और इसके मैंने कम से कम मैंने ये 7 से 8 स्टिंग करे हैं, जो महिला लगातार दारू बेचती है, पुलिस का कोई ध्यान नहीं है, पुलिस का उस पर कोई लेना नहीं है। और इससे साफ पता चलता है इस शराब को बेचने का रीजन, ये एसएचओ साहब की कितनी बड़ी मिलीभगत है, कितने लंबे समय से शराब बेची जा रही है खुले तौर पे। आप सुबह 10 बजे, रात को 10 बजे आइए और सुबह 10 बजे तक जितनी बड़ी शराब ले सकते हैं हम। एक तरीके से दारू का ठेका खोल दिया है एसएचओ महावीर जी, जो बाराखंबा थाने के अध्यक्ष है। अब उसके बाद क्या होता है, ये मैं कंप्लेंट देता हूँ, मैंने ये कंप्लेंट मैंने सब, जब मुझे लगा कि मुझे धमकी दे रहे हैं, फंसा रहे झूठे केस में, मैंने ये कंप्लेंट पुलिस कमिश्नर साहब को कंप्लेंट फाइल की है। मैंने ये पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट दी, इनके खिलाफ इनके कृत्यों के बारे में बताया, जिस तरीके से इनके लिए एक्टिविटी कर रहे हैं अपने इलाके के अंदर और जो गलत तरीके से काम करा रहे हैं अपने इलाके, अपने क्षेत्र में, और ये अपनी इस तरीके से सारा चीज़ें जो है ये मैं आपको बताना चाहूँ। इसी बाबत मैंने एक कंप्लेंट इनकी और भी जगह करी है। देखिए मैंने पीएमओ में कंप्लेंट फाइल की है, मैंने पीएमओ में कंप्लेंट फाइल की है, मैंने ये पीएमओ में मैंने कंप्लेंट फाइल की हुई है मैंने, ये ठीक है। ये देखिए इस तरीके से मैंने पीएमओ में कंप्लेंट फाइल की, प्रधानमंत्री जी को मैंने कंप्लेंट की इस बाबत, और ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि अब ये देने के बाद में लगातार मुझे धमकियाँ मिलती है मेरे खिलाफ एसएचओ महावीर जाते हैं
अपने उच्च अधिकारियों को, डीसीपी को, जॉइंट सीपी को, अपने बड़े ऊपर लेवल के अधिकारियों को मेरे खिलाफ मिसगाइड करते हैं, मेरे खिलाफ बताते हैं, उल्टा सीधा बताते हैं, जिस कारण एसएचओ और डीसीपी अपने आपस में मिली भगत करके मेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। जो मुझे अपनी जान माला खतरा है, मुझे अपने परिवार को, मेरी जान माला खतरा है, मेरे परिवार को, मुझे, मेरा। और ये जो दारू वाले हैं, दारू के माफिया को मेरे पीछे लगा दिए, जो लगातार मुझे ट्रैक कर रहे हैं, लगातार मेरे पीछे कर रहे हैं, और मुझे दारू वालों से लगातार धमकियां मिल रही है कि आप ये मत करो। ये चीज़ महावीर मुझे पहले भी धमकी दे चुके हैं, महावीर एसएचओ जो है बाराखम्बा थाने के, और मुझे पूरा इनसे ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो मेरे खिलाफ कोई ना कोई ऐसा लीगल एक्टिविटी में, किसी चीज़ में, झूठे संगीन कैसे मुझे फंसाने की साजिश रच चुके हैं और रच सकते हैं। तो मेरा ये आपसे, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी से मेरा निवेदन है, मेरा पुलिस कमिश्नर के सती गुर्जर जी निवेदन है कि इस पर निष्पक्ष जांच की जाए। और ये जो शराब का जो रैकेट चल रहा है, जो चला रहे हैं महावीर जी, बाराखम्बा थाने के एसएचओ साहब, इसकी गहन जांच की जाए, विजिलेंस से जांच रही जाए, इसकी जांच करवाई जाए, ताकि सत्य सामने आए। और इसमें निष्पक्ष जांच किसी उच्च अधिकारी को, बड़े अधिकारी को लगाया जाए, ताकि इनकी आपस, जैसे कि इन्होंने डीसीपी को ब्रीफ फेंक देके झूठा डीसीपी को मिसगाइड करके उल्टा सीधी चीज बताते रहते हैं, तो ऐसी चीज ना है, इसमें निष्पक्ष जांच हो। और इसको जांच जाने के बाद दूध हो तो पानी का बनेगा, एसएचओ साहब की सारी पोल खुल जाएगी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज क्राइम, ये काफी लंबे से कम समय से करा रहे हैं। अभी मैं और चीजों को खुलासा करूंगा। अभी फिलहाल मैंने अभी ये दारू का रैकेट अड्डे चल रहे हैं एसएचओ के मिली वजह से महावीर की, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।